अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। अब हम बात करने लगे हैं एटसी के मार्केटिंग और प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग सेक्शंस के हवाले से। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है क्योंकि आपको इसमें एटसी से प्रमोशंस मिल जाती हैं, सेल्स जनरेट कर लेते हैं आप। सेल्स की ग्रोथ के लिए आपको बहुत काम आएगा। तो अब इसके अंदर कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं, एटसी के एड्स भी हैं, ऑर्डर डिस्काउंट्स हैं, फ्री शिपिंग्स हैं, स्टोर वाइड सेल्स हैं, ऑफ साइट एड्स हैं और क्रिएटिंग कूपन्स हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करें, जिस तरह से ये एड्स कैसे लगते हैं इसमें। मेरे पास एक अकाउंट है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, ये वैसे तो सस्पेंडेड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या चीज़ें हम क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते, एटलीस्ट मैं आपको सिखाने की नीयत से इसको चला सकूँ। तो ये कहता है कैंपेन इज़ पॉज्ड वाइल द शॉप इज़ ऑन वेकेशन। ये वेकेशन इसलिए कह रहा है कि बेसिकली सस्पेंड है ये अकाउंट, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये इसमें मज़ीद मतलब यहाँ से आगे मुझे नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये कहता है कि शॉप सस्पेंडेड है इस वजह से। तो एनी हाउ, तो ये बेसिकली जब आप इसको ऐड में रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। एटसी आपको ऐड के अंदर, जैसे ये अमेज़ॉन की पीपीसी होती है या गूगल का पीपीसी, फेसबुक का पीपीसी, इतना बड़े लेवल के ऊपर एटसी का पीपीसी सिस्टम नहीं है। तो ये पीपीसी तो है ही नहीं एक्चुअली, ये एड्स है। एटसी आपसे कहता है कि आप डेली बजट सेट कर लें। मिसाल के तौर पे आप जब यहाँ पर आकर ये चल रहा होता ना, तो ये ऐड कैंपेन का, ये क्रिएट कैंपेन का बटन होता और ये सिंपली आपसे कहता कि जी, ये पूछता आपसे कि जी आपका डेली बजट क्या है। आप कहते $5 का डेली बजट है, तो ये $5 से कैंपेन शुरू कर देगा। फिर इसके अंदर ये ऑप्शंस देता है आपको कि आप इसको कहीं पे कोई स्पेसिफिक आइटम्स को आपने प्रमोट करना है या क्या करना है। तो नॉर्मली हम कोई नई आइटम्स जब शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई नए प्रिंट ऑन डिमांड के टी शर्ट्स या ग्राफिक्स कुछ लगाए हैं और आप उसको सेल कर रहे हैं, तो अब इससे होगा क्या कि आप इसे $5 से $10 पर डे के बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी आइटम को पुश करना शुरू कर देगा। नॉर्मली हम करते इस तरह है कि जब आइटम को आपने लॉन्च कर दिया, लिस्टिंग पूरी तरह से क्रिएट हो गई, उसको एक हफ्ते तक उसकी ट्रैक्शन देखें, क्या उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अगर सेल्स नहीं हो रही तो ठीक है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन अभी ये देखें व्यूज़ आ रहे हैं। अगर व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो उसका मतलब तो आपकी आइटम रैंक ही नहीं हो रही। दो तरीके हैं, या तो आइटम को, लिस्टिंग को रीऑप्टिमाइज़ कर लें या फिर उसका ऐड चला दें। दो ऑप्शंस हैं। हम ज़ाहिर सी बात है पहले ये सोल्यूशन ढूंढेंगे ना कि हमारे पैसे कहाँ पे बच रहे हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन दोबारा करें तो पैसे बच जाएंगे, खुद ही ऑप्टिमाइजेशन करके दोबारा लगा दें। अब फिर एक हफ्ता और देख लें और एक हफ्ते बाद आप ट्राई कर लें कि अच्छा जी कुछ आ रही है ट्रैक्शन, कुछ व्यूज़ आ रहे हैं उसके अंदर या नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ आपको वो लिस्टिंग के पेज पे बताएगा, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो अगर रिव्यूज़ आना शुरू हो गए तो फिर तो अच्छी बात है, फिर फौरी तौर पे आपको ऐड चलाने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ये देखना होगा कि व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब लोग देख रहे हैं आपकी लिस्टिंग को लेकिन परचेज़ नहीं कर रहे। हो सकता है प्राइसिंग का मसला हो, फिर हम सेल डिस्काउंट चला देंगे उसके ऊपर। तो ये पहला तो स्टेप था कि आपने ऐड देख लिया, ठीक है। इसके बाद है प्रमोशन एंड डिस्काउंट, ऑर्डर डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, स्टोर वाइड सेल्स, ऑफ साइट एड्स, क्रिएटिंग कूपन्स। अब ये हम देख लेते हैं क्या मुझे ये अलाउ करता है यहाँ पे जाने का। ये रहा सेल्स एंड डिस्काउंट, जी ये रहा, ठीक है। इनकरेज बिगर ऑर्डर, सेटअप अ डिस्काउंट विद एन ऑर्डर मिनिमम टू हेल्प बूस्ट ऑर्डर वैल्यू एंड अपील टू डील सीकर्स शॉपर्स। इसका मतलब क्या है इस बात का कि आप उन लोगों को ऑर्डर ऑफ़र करें या डिस्काउंट जो आपकी आइटम को, मतलब आपको बड़े ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई एक शख्स आया, वो एक टी शर्ट खरीद रहा है तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कहते हो कि जी 3 खरीदो तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा या ये कर दूंगा या 50% ऑफ कर दूंगा थर्ड वाली को, इस तरीके से इसके ऊपर ये काम चलता है, ठीक है। अब देखें ये एरियाज हमारे मेरे पास चल रहे हैं, तो मैं आपको इसको बिल्कुल लाइव बता देता हूँ। इसके अंदर आपने ऑर्डर डिस्काउंट, ये मिनिमम 25% से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम 50% तक जा रहा है। आप इसको कस्टम कर सकते हो और कस्टम के अंदर फिर आप ज़्यादा भी देना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप कहते हो नंबर ऑफ ऑर्डर मिनिमम क्या होना चाहिए, एटसी आपसे पूछा तो नंबर ऑफ आइटम्स होना चाहिए या ऑर्डर टोटल होना चाहिए। तो आपने कहा जी ऑर्डर टोटल, लेट सपोज आपने कहा $150 के ऊपर मिनिमम ऑर्डर होगा तो मैं 25% ऑफ कर दूंगा। अब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो $5 वाली आइटम हो या $50 वाली आइटम हो, आपने ऑर्डर अमाउंट के ऊपर बात लगा दी है। तो जी इतना ऑर्डर क्रिएट कर लें बड़ा $150 का, ताकि आपको $25% का डिस्काउंट मिल जाए। 25% का डिस्काउंट बहुत होता है, मतलब $150 के ऊपर वो तकरीबन कोई $35-40 बन गया। तो ये एक अच्छा डिस्काउंट है। अब इसको आप स्टार्ट और एंड डेट डिफाइन कर सकते हो और आप इसके अंदर कहते हो वेयर इज़ दिस ऑफर वैलिड, तो इसके अंदर ये कहता है कौन से कंट्री में। तो अगर आप कहते हो जी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है तो आप वो कर सकते हो। एवरीवेयर करने का मतलब है कि जी सब आ गए ठीक है। क्रिएट डिस्काउंट करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा और लाइव हो जाएगा। अब नॉर्मली ये ऑर्डर टोटल के ऊपर लग गई, अब कोई भी आइटम हो ये सब के ऊपर ये आपको ये डिस्काउंट अप्लाई कर देगा, ठीक हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस तरीके से ये इनकरेज भी करे ऑर्डर्स पे चलता है। इसके बाद है रन अ सेल और क्रिएट अ प्रोमो कोड। रन अ सेल को चेक कर लेते हैं। रन अ सेल का मतलब क्या है कि आपने एक जैसे दुकानों में बड़ी बड़े ब्रांड शॉप्स के अंदर सेल्स लग जाती हैं हमारे यहाँ, वो कहते हैं जी फ़लाने टाइम से फ़लाने टाइम तक, लेट सपोज
समर सेल लग गई कि जी अभी सर्दियाँ गर्मियाँ जाने वाली हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उस दौरानिए में उन्होंने समर का जो स्टॉक होगा वो सेल पे लगा देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। डिस्काउंट अमाउंट क्या है, तो ये आपको कस्टमाइज योर सेल का ऑप्शन दे रहा है। रनिंग अ सेल कैन हेल्प यू क्लियर आउट इन्वेंटरी। देखें ये वही वाली बात है ना जो दुकानदार लोग करते हैं हमारे यहाँ, ये उसी तरीके से सिस्टम चल रहा है। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, एनकरेज शॉपर्स टू स्पेंड मोर, द डिस्काउंट यू ऑफर इज टोटली अप टू यू। डिस्काउंट अमाउंट क्या देंगे आप, ये आपके ऊपर है। फिक्स्ड फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग करनी है फॉर एग्जांपल आपने, या फिर आप चाहते हो कि जी ठीक है परसेंटेज पे रहे अभी बात, तो ठीक है परसेंटेज पे रखते हैं। इसमें भी वही है, मिनिमम 25% और मैक्सिमम 50%, बाकी आप कस्टमाइज़ करके ज़्यादा देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ऑफर वैलिड के अंदर फिर वही कंट्रीज़ आ रहे हैं। सेल ड्यूरेशन में आपने डेट डालनी है फ्रॉम और टू की, कहाँ से कहाँ तक। टर्म्स अगर कोई ऐसे लिखने हैं कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ आइटम पे नहीं है या फ़लाँ फ़लाँ कलर पे है कुछ, या कोई एक सर्टन टाइम के लिए कोई बात लिखने तक करें, टाइम यहाँ पे डेट नाम डालें यहाँ पे, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है वो करें, और इसको आगे बढ़ाएंगे आप। अच्छा जी चलें इसकी डेट भी डाल देते हैं हम कि लेट सपोज ये 30 सितंबर से शुरू हो और 30 अक्टूबर तक चले, ठीक है। ये हमने करके इसको आगे बढ़ा दिया। ये कहता है मस्ट बी बिटवीन 5-1, ठीक हो गया। इसको हमने ओके कर दिया। ऑल लिस्टिंग या सिलेक्टेड लिस्टिंग्स, अब आपने लिस्टिंग सेलेक्ट करानी है। एक्टिव मेरे पास तो 0 है क्योंकि मैं सस्पेंडेड हूँ ये वाले अकाउंट पे, लेकिन आप इसको ऑल लिस्टिंग करेंगे तो इसका मतलब पूरी शॉप आ गई, आपकी सब चीज़ें इसके अंदर लग गई। अगर आप सेलेक्टेड करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस देगा कि आपने लिस्टिंग सेलेक्ट करके इसको ओके कर देनी है, ठीक हो गया। रिव्यू एंड कंफर्म करके उसको ओके करना है आपने, बस इतनी सी बात है। तो ये आपकी रन अ सेल इस तरीके से चलेगी। इसके बाद थर्ड थिंग है इसके अंदर क्रिएट अ प्रोमो कोड। अब ये प्रोमो कोड क्या डायरेक्टली आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोड बना के लिंक बना के देगा और आपको बोलेगा जब आप इसको स्प्रेड करना शुरू करें। तो फॉर एग्जांपल ये लोगों को इसलिए देता है कि अगर कोई सेलर ये कहता है कि मैं सबको नहीं देना चाहता ये कूपन या डिस्काउंट, मैं सिर्फ उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन तक मैं ये सेल का या प्रोमो कोड का लिंक पहुँचाऊँगा। अब वो आप जैसे भी पहुँचाएं, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई न्यूज़लेटर या ईमेल्स आपने करने हैं, या आप अपना कोई सोशल मीडिया पे अलग से इसको वो करने लगें, तो आप उसके अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको करें। सारी इन्फॉर्मेशन तकरीबन देख लें वही है, नंबर ऑफ़ आइटम्स या ऑर्डर टोटल के ऊपर आपने लगाना है कि जी ठीक है मैंने मिनिमम $150 के ऊपर इसका डिस्काउंट लगाना है, और 25% या 10% लगा दें मिसाल के तौर पर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आपने कर दिया, वही फ्री शिपिंग और फिक्स्ड ऑर्डर अमाउंट भी होता है। नाम रख दें, डेट डालें ड्यूरेशन की, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये आपका चल पड़ा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर समझ ली हुई हैं। अब और क्या है इसके बाद, सेल्स कैंपेन रन और सेल हमने समझ लिया था इसका, ठीक है। ये टारगेटेड कैंपेन्स भी इसके अंदर बनती हैं, अब देख लेते हैं कैसे बनेगी। अच्छा ये थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, ऑटोमेटिकली सेंड ऑफर्स टू इंटर। ये बड़ी मज़े की चीज़ है एटसी में, क्यों? क्योंकि ये एटसी आपके जो बायर्स हैं उनको ऑटोमेटिक ईमेल्स करता है, और ये डिपेंडिंग ऑन दीज कंडीशन से आपको करेगा। ये 3 कंडीशंस आपको बता रहा है कौन कौन सी है। पहला है थैंक यू का, दूसरा है अबेंडेंड कार्ड, और तीसरा है फेवरेटेड आइटम। यानी कि किसी शख्स ने, आप किसी कस्टमर ने, किसी पोटेंशियल बायर ने आपके आइटम को फेवरेट कर दिया, तो ये कहता है टर्न फेवरेट्स इनटू ऑर्डर्स। तो ये आपने उनको एक ईमेल चली जाए, और ईमेल में आप क्या ऑफ़र देने लगे उनको, ये आपने यहाँ पे सेटअप करनी है, ठीक है। आप कहते हो जी फेवरेट आइटम में उसको आप कहें कि जी परसेंटेज ऑफ, मैं उसको 5% या 10% ऑफ कर दूंगा उस शख्स को जिसने फेवरेट आइटम की है। अली फेव कर देते हैं इसको मिसाल के तौर पे, ये प्रोमो कोड है। तो एटसी क्या करेगा, अब किसी ने भी वो सर्टन आइटम आपकी फेवरेट कर दी, तो ये एटसी उसे ऑटोमेटिकली एक ईमेल कर देगा कि जी आप ये आइटम परचेस करें, हम आपको इसके ऊपर 5 या 10% जो भी आपने डिस्काउंट सेलेक्ट किया है वो कर देगा। इसी तरीके से पहला हमने देखा थैंक यू था, सेम चीज़ें इसके अंदर भी। यानी कि जब सेंड एन ऑफर टू अ बायर आफ्टर देयर ऑर्डर शिप्स, यानी कि अगर आपने उसका ऑर्डर शिप कर दिया, ट्रैकिंग नंबर डाल दिया, तो उसको, उस बायर को एक ईमेल जाएगी कि हमारी ये थैंक यू है हमारी तरफ से, शुक्रिया, आप नया ऑर्डर प्लेस करें तो उसके लिए हम आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं। ये उसके लिए होता है, ठीक है। और दूसरा क्या था, अबेंडन कार्ड, यानी कि कोई शख्स आया, उसने आपका प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लिया, यानी कि ऐड टू बास्केट पे क्लिक किया, लेकिन उसके बाद उसने वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया, फिर वो छोड़ के चला गया, व्हाट्सएवर ये बंद कर दिया, ब्राउज़र, तो इसे कहते हैं अबेंडन कार्ड। तो उसने कार्ड को बंद कर दिया था। इनको एक ऑफ़र जाएगी यहाँ से, अगेन सारी चीज़ें सेम है, प्रोमो कोड भी बनवाएगा ये आपसे, और जो मर्ज़ी आप जितना डिस्काउंट देना चाहें तो उसको बोलेगा जी आपने वो फलानी प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट में ऐड की थी, आप चेकआउट करें, आपको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, या जो भी डिस्काउंट आपने डिफाइन किया। तो ये एटसी आपके उन अबेंडेंट कार्ड वाले कस्टमर्स को बताएगा। इससे आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं चांसेस सेल्स जनरेट करने के। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है जिससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है।
ये कुछ कैंपेन्स हैं इसके अंदर, ये देखें पुरानी 3 साल पुरानी ये तो चल रही हैं, 2-3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, तो ये तब हमने की थी सारी। ठीक हो गया जनाब, तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी। इसके बाद ये प्रोमो कोड भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद एचसी की एसईओ आती है जिसके अंदर हम एआई का भी खासा इस्तेमाल करते हैं, ई रैंक वगैरह का भी खासा इस्तेमाल करते हैं। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने लगे हैं और आपको मैं बताऊँगा।